कराची के गुल प्लाजा में लगी आग के बाद से एक ही खानदान के 4 खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता हैं। अब तक फायर फाइटर समेत 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 20 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। आग रात 10:15 बजे ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जिस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। इमारत का बेशतर हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। इस हवाले से शाजिब हुसैन वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाजिब, बताइए अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन को 17 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर अभी फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं आपको बताऊं कि गुल प्लाजा का गुल प्लाजा है ये, जहाँ पर आग लगने का वाक़या रुनमा हुआ है, जिसमें 6 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें से कई अफराद जो है लापता हैं। वर्षा जो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि वो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं पता चल सका। कभी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं तो कभी यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं। इस हवाले से हमने बात की तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि किसी का भाई गायब है, तो किसी का कज़न जो है लापता है और किसी का शौहर जो है लापता है। आखिरी मरतबा जो है उस्मान का रब्ता जो है 10:30 बजे अपने कज़न से हुआ था। उसके बाद से अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है, ना उसकी डेड बॉडी जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये यहाँ पर पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और इसी तरीके से KMC रेस्क्यू 1112 की जानिब से फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। मजबूरी तौर पर अगर बात की जाए तो 4 वाटर बाउज़र और 2 स्नार्कल की मदद से चारों तरफ से फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है। मुतादिद वाटर टैंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो पानी की फराहमी को बिला तात्तुल जो है जारी रखे हुए हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर लोगों की, तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। कुछ अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, कुछ यहाँ पर वीडियोस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ तमाशबीन भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस सानिए को देखने के लिए दूर दूर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर रेस्क्यू इदारों के हवाले से, तो अब तक जो है किसी रेस्क्यू अमले ने अंदर जाने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि किसी वक्त भी जो है इमारत मखदूश हो सकती है, किसी वक्त भी जो है ज़मीन बोझ हो सकती है। अगर इस इमारत गुल प्लाजा की बात की जाए तो इसका जो पिछला हिस्सा है वो मुकम्मल तो नहीं कह सकते, जुज़वी तौर पर मखदूश हो चुका है। कई जगहों से, बेशतर जगहों से, यानी 2 से 3 जगहों से कुछ हिस्सा गिर भी चुका है। अकब की जानिब अगर हम बात की जाए तो वहाँ पर फायर फाइटिंग के दौरान कुछ हिस्सा गिरने से फायर फाइटर भी जो है शहीद हुआ है, जो कि KMC का मुलाजिम था। KMC फायर फाइटर्स का जो है मुलाजिम फुरकान शहीद हुआ है। उसने साल 2026 में उसने जाम शहादत नोश की है। और जबकि साथ ही साथ अगर बात की जाए कि फायर फाइटिंग के दौरान किसी को जानी नुकसान तो नहीं हुआ, सिर्फ एक जानी नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ पर सूबाई वज़रा और दीगर मुनीम ज़फ़र जो जमात इस्लामी के अमीर हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने जाए वक़्त का मायना किया और जो वर्षा हैं उनसे जो है मुलाकात की। ताजिरों से हमने बात की तो ताजिरों की जानिब से कहा गया कि यहाँ पर कोई इंतज़ामात मौजूद नहीं थे। रेस्क्यू का जो अमला था वो ताख़ीर से पहुँचा, जिसकी वजह से आग बेकाबू हो चुकी थी। जो इनकी बस में था वो उन्होंने भरपूर कोशिश की आग पर काबू पाने की, लेकिन वो अपनी हद तक जो है कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोशिशें बेसुध साबित हुई। बताया जाता है कि रात के 10:30 सवा 10 बजे के दरमियान ये आग लगने का वाक़या रुनमा हुआ था। ताजिरों ने बताया कि यहाँ पर जब आग लगी तो उस वक्त फायर ब्रिगेड के अमले को जो है कॉल करते रहे। तकरीबन आधे घंटे के बाद कॉल रिसीव हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर पहली गाड़ी आई और उसने जो है फायर फाइटिंग का जो सिलसिला था वो शुरू किया, लेकिन उसके पास पानी नहीं था और पानी ना होने की वजह से जितनी आग पर काबू पाया था उसने मज़ीद जो है दुगनी हो गई थी। इसी तरीके से रात भर सिलसिला चलता रहा। यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँ कि वज़ीर आज़म समेत सदर मुमलिकत और इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन सब ने जो है इस सानिए की जो है ताज़ियत की है, इस दुख अफसोस का इजहार किया है। एक अभी जो है ऐलान किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, उन्होंने जो है लवाहिकीन और वर्षा के लिए एक हेल्प डेस्क कायम की गई है, जिसमें 3 नंबर जारी किए गए हैं। वो तमाम तर वाक़यात की मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें सिविल अस्पताल से भी राब्ते में, जिला अस्पताल से भी जो है राब्ते में, और जबकि रेस्क्यू इदारों और यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे जो काम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, तमाम तर जो इंतज़ामिया उससे राब्ते में है, उनसे मुंसलिक होकर वो जो है तमाम तर इंतज़ामात देखेगी। और हेल्प डेस्क जो है जो कायम की गई है, उसके इमरजेंसी नंबर 3 नंबर जो है जारी किए गए हैं, जिसमें 2 PTCL और इसी तरीके से एक लैंड नंबर दिया गया है, जो कि
सिम पर होता है। इसी तरीके से डीआईजी साउथ असद रज़ा की जानिब से भी जो है एक 3 नंबर जो है हेल्पलाइन डेस्क कायम की गई है पुलिस की जानिब से। उस पर भी जो है वर्षा अपने प्यारों की तलाश या गुमशुदगी के हवाले से रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाऊँ, मेरे रकब में बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं जो इस तमाम तर मनाजिर को अपनी आंखों से महफूज करते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स का अमला जो है यहाँ पर तलब किया गया था, लेकिन उनकी जानिब से कोई जो कोशिशें की गई वो बेसूस साबित रहीं, क्योंकि इतनी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर इस सानियों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर दुकानदार और इसी तरीके से बताया जाता है कि अच्छा शाजिद, जिस तरीके से आप हमें बता भी रहे हैं, मनाजिर भी दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये 6000 वाकया पेश आया है, क्या बताते हैं लोग और कितने अफराद मौजूद थे, कितने ताजिर अंदर मौजूद थे, कितने शॉपिंग करने के लिए आवाम आई हुई थी, कोई तादाद पता लग सकी है अब तक? देखिए, तादाद के हवाले से कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई ग्राफ सामने नहीं आ सका है, लेकिन तकरीबन 10:15 बजे के टाइम ये आग लगने का वाक़या पेश आया था गुज़िश्ता रात, जब ये मार्केट जो है बंद हो रही थी। बंद होते वक्त जो है कई दरवाजे, यानी इसके तकरीबन 12 से 13 दरवाजे थे जो बंद कर दिए गए थे, और जिसमें से 3 रास्ते जो है खोले गए थे। जब दुकानदार दुकान बंद करते हैं, जो यहाँ पर ग्राहक आए हुए होते हैं, उनको निकालने के लिए 3 दरवाजे खुले रखते हैं। तो उस वक्त आग लगने का वाक़या रूनमा हुआ था। उसमें एक ख़ानदान हमारे सामने आया जिसका दावा है कि उनके घर के 4 जो है ख़वातीन और एक बेटा और एक भाई जो है यहाँ पर आए थे ख़रीदारी के लिए, लेकिन गुज़िश्ता रात से जो है वो लापता है। यहाँ पर हमारे एक मुतासिरीन से मुलाकात हुई जिनकी अहलिया जो है गम के मारे गश खाकर गिर गई थी और उनको फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसके बताया जाता है कि उसकी 2 माह कबल जो है शादी हुई थी और उसका जो शौहर है वो यहाँ पर दुकान पर मजदूरी करता था। वो अपने प्यारे शौहर को जो है ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चल सका। उसका आखिरी राब्ता उसका 11 बजे हुआ था, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ पर हमने जो मुतासिरीन उनसे बात की तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान उनके प्यारों से आखिरी मरतबा रब्ता हुआ और उसके बाद अब तक जो है नहीं पता चल सका। अगर हमें इस इमारत के हवाले से बात बताऊं तो इसके बिल्कुल बराबर में रिम्पा प्लाजा है और रिम्पा प्लाजा में भी जो है आग लगने का खदशा जाहिर किया गया था। ताहम यहाँ पर जो रेस्क्यू अमला है उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उस जगह पर जो है जहाँ पर आग फैलने का खदशा था वहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर रिम्पा प्लाजा में जो है टायर वहाँ पर मकदार मौजूद होती है। यहाँ पर निजी दफातर भी मौजूद हैं, जबकि साथ ही साथ गुल प्लाजा की जो मुतासर इमारत है उसका जो पिछला हिस्सा है वो बिल्कुल मुतासर हो चुका है, कई बेशतर जगहों से मुनज़्ज़म हो चुका है और यहाँ पर अब जो है सफ़ेद धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि आग ठंडी होने के उस अमल पर है जब कूलिंग का अमल शुरू किया जाए। लेकिन जिस मुतासरा मुकाम पर ये आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, कूलिंग यानी जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, उस मुकाम पर दाखिल होना इंतहाई मुश्किल है। रेस्क्यू अमले की जानिब से भी उस मुकाम पर दाखिल नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि उस जगह पर वहाँ पर मकदार में धुआं है और धुआं होने की वजह से इस इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है। और इस इमारत के अंदर दाखिल होना इस दूसरी तरफ देखा जाए तो इस इमारत के गिरने का भी जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस मार्केट के अंदर कपड़ा, जूते, कपड़े और इसी तरीके से जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो और कंबल, इसी तरीके से बर्तन और इसी तरीके से कई गोदाम जो है मौजूद कायम थे। और इस गोदामों में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जो है मौजूद थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का भी जो है काम किया जाता था बर्तनों की, और उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता था वो आतिशगीर मादा कहलाता है, वो भी जो है आग फैलने का सबब बना है। ताहम अब तक जो तमाम तरह सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहना कबल आ सकता है कि आया आग लगने की वजूहत क्या थी, अब तक जो है आग लगने की वजूहत सामने नहीं आ सकी हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो दुकानदार यहाँ पर काम कर रहे थे उनसे हमने बात करने की कोशिश तो उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर फायर फाइटिंग का निज़ाम मौजूद था, लेकिन उस हद तक नहीं था कि फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। कुछ इंतज़ामिया की मुबैना गफलत सामने आई तो कुछ इस गुल प्लाजा के जो एसोसिएशन है उनकी मुबैना गफलत भी जो है सामने आई है। क्या इस प्लाजा में कोई एग्जैक्टिंग पॉइंट मौजूद था या नहीं था, इस हवाले से सदर जो इस गुल प्लाजा के जो अहदेदार है उन्होंने आज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि यहाँ पर जो वेंटिलेशन का निज़ाम है वो मौजूद है, लेकिन वो काम करा
या नहीं करा वो भी जो है एक इस आतिशदगी के वाक़यात में आतिशदगी के वाक़े में देखा जा सकता है। जब हम लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए मैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर यहाँ पर पीक आवर में अगर हम बात करें तो अगर हम इस गुल प्लाज़ा में दाखिल होते थे तो सांस लेने में भी जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। इस तरह का जो है अंदर तक जो है हज़ारों दुकानें कायम हैं। 1200 से ज़ायद दुकानों में अगर हम बात करें तकरीबन 6000 से ज़ायद मुलाज़मीन जो है काम कर रहे थे। इसका मतलब है 6000 के करीब ख़ानदान जो है मुतासिर हो चुके हैं। उनकी रोज़ी अब जो है आइंदा महीने में जो है रमज़ान शुरू होने वाले हैं, ईद आने वाली है और जो ताजिर हैं, जो ताजिर बरादरी हैं और उनके साथ जो काम करने वाले मुलाज़मीन हैं, उनके घरों के चूल्हों पर आग लग चुकी है। वो सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनकी इस नुकसान का जो है अज़ाला किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो है नुकसान का अज़ाला करने की यकीन दहानी कराई गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि इन ताजिरों के और इन ताजिरों के जो मुलाज़मीन थे उनके नुकसान का जो है अज़ाला किया जाए। लेकिन ऐलानात हुए हैं, इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, इन ताजिरों को, इन शहरियों को के नुकसान का अज़ाला होगा या भरपाई होगी या नहीं होगी, ये देखा जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो CM की जानिब से भी जो है सूबाई वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से भी जो है नोटिस लिया गया है और इस बात का नोटिस लिया गया है इसमें किसी की मुबैना गफलत सामने आई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जब ये सानिया हो गया उसके बाद जो है एक्शन लेने का जब सानिया हो गया उसके बाद एक्शन लेने का इसमें क्या फ़ायदा नज़र आता है ये भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें जब सानिया होता है तो उसमें देखा जाता है कि कमेटियाँ बनती हैं, तब कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, रिपोर्ट तलब की जाती है और वो रिपोर्ट कागज़ों की नज़र हो जाती है और नुकसान का जो अज़ाला होता है वो दुकानदार या वो कम तबका वो करता है, जो कमज़ोर तबका होता है वो पूरा मुसलसल साल भर यानी कई साल पीछे जो है चले जाता है। यहाँ पर हमने दुकानदारों से बात करने की कोशिश करी तो बताया जाता है कि ये सालाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का जो है कारोबार करके इस मुल्क वतन को देते हैं और उसके बाद टैक्सेस भी जो है जमा करवाते हैं। उसके बावजूद इनको वो सहूलियात फराहम नहीं की गई जो दी जानी थी। जी ठीक है, शाहज़ेब साथ मौजूद रहिएगा। ये आग जो है वो आग रात 10:15 बजे ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जबकि वर्षा भी वहाँ मौजूद है, अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। एक दफ़ा भी राब्ता नहीं हुआ, कॉल करे यार, कॉल उठा ही नहीं रहे, कॉल उठा ही नहीं रहे। कब से कॉले करे यार रात से हम लोग, कोई पता ही नहीं है इनका। मेरा भाई कल रात से नहीं मिला भाई, कल रात से नहीं मिला अभी तक। क्या नाम है भाई का? अबरार। अस्पताल चेक करवाया? अस्पताल चेक करवा, उधर भी नहीं है, वो बोले अंदर ही है। लास्ट कब रब्ता हुआ था? लास्ट अपना 12 बजे हुआ था, फ़ोन उठाया था फिर बंद हो गया नंबर, अभी तक फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मेरे 3 बच्चे हैं यहाँ पे, काम पे आए थे, अभी तक घर नहीं पहुँचे। एक का है 14 साल है, एक का 12 साल है और एक 11-12 साल का है, 8-10 साल का है। ये आपने वर्षा की गुफ्तगू भी सुनी, किस तरीके से वो परेशान है, अपने प्यारों को तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। शाहज़ेब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब बताइएगा कि आप जिस तरीके से बता रहे थे कि आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अब फायर फाइटर्स जो हैं वो भी अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। अब तक कितनी जो है वो वसाइल यहाँ पर मौजूद हैं, कितने स्पार्कर्स मौजूद हैं और शुरू किया गया दोबारा से अमल? जी बिल्कुल, देखें फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है। गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे के करीब पानी की फराहमी का मसला आया था, लेकिन वो हल कर दिया गया था। सुबह 8 बजे भी जो है पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंकर्स जो है तलब किए गए थे और अब जो है मुसलसल वाटर टैंकर्स की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी की 2 फायर टेंडर्स और इसी तरीके से वाटर बाउंसर जो है काम कर रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जिसमें कहा जाता है कि वहाँ पर इमरजेंसी की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जो फायर फाइटिंग के लिए गाड़ी जो इस्तेमाल की जाती है वो भी यहाँ पर तलब की गई है। इसी तरीके से KMC की जो है तकरीबन 10 से ज़्यादा फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 की जानिब से भी जो है यहाँ पर 10 से ज़्यादा फायर टेंडर्स जो है मौजूद हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर 2 स्नार्कल और 4 वाटर बाउजर की मदद से जो है आग पर काबू पाने का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं बताऊँ तो गुल प्लाजा चारों तरफ से जो है 3 मंजिला है और इसका जो अगबी
जो पिछला हिस्सा है वो जो है मुतासर हुआ है। बेशतर मुकामात से मुनद्दिम हो चुका है, जिसके नतीजे में एक फायर फाइटर भी जो है शहीद हुआ है, जिसकी शनाख्त फुरकान के नाम से हुई, जो कि KMC का मुलाजिम था। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त यहाँ पर जो स्नार्कल की मदद से जो आग पर काबू पाने का जो सिलसिला है उसमें फॉर्म का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि साथ ही साथ जो गुल प्लाजा के साथ ही रिम्पा प्लाजा पे लगने वाली जो आग के शोले थे वो बुझा दिए गए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ शहरी मौजूद हैं जो इस मनाजिर को अपनी आंखों से महफूज कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सबब भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ यहाँ पर पाकिस्तान नेवी समेत पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस का महकमा भी जो यहाँ पर काम कर रहा है, जबकि फलाही इदारों के रज़ाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो गुज़िश्ता रात से यहाँ पर तकरीबन लगे हुए हैं। और बताया जाता है कि एक हमने 8 बजे करीब एक फलाही इदारे के रज़ाकार से बात करी तो उनकी जानिब से कहा गया कि उसके साथी ने अपने 4 दोस्तों को इस इमारत से निकाला और उसके बाद ख़ुद वो अंदर गया, उसके बाद से लापता है। उसका अब तक पता नहीं चल सका, ना सिविल अस्पताल में है ना जिना अस्पताल में है। तमाम यहाँ पर बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से तो इसके इमारत के जो पिछला हिस्सा है वो काफ़ी हद तक जो है मुतासर हुआ है। यहाँ पर जो ताजिर थे वो कई साल पीछे चले गए हैं, उनका कारोबार तबाह हो चुका है। उनका कारोबार तबाह होने की वजह से उनका अज़ाला मुमकिन है या नहीं, उनका अज़ाला मुमकिन कर पाएगी हुकूमत या नहीं, इस हवाले से भी जो है सोचना पड़ेगा हुकूमत वक्त को। और साथ ही साथ अगर बात की जाए उन जानों का जो ज़िया हुआ है, 6 अफराद जो जहाँ बहक हो चुके हैं उनके वर्सा के हवाले से भी जो है सोचना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात की जाए कि इस इमारत के अंदर जो लापता अफराद हैं उनकी तादाद कितनी है, तो कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 100 और तकरीबन गवर्नर सिंह की जानिब से 150 के करीब लापता अफराद के हवाले से आगाह किया गया था, लेकिन उनको निकालना या उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करना अब तक मुमकिन नहीं हो सका है। और जो जिनके मोबाइल फ़ोन के साथ लोग मौजूद थे, जो वर्षा कह रहे हैं कि उनके जो प्यारे उनको फ़ोन करके उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, तो किसी का मोबाइल फ़ोन बजते बजते बंद हो चुका है और किसी से रब्ता मुमकिन नहीं हो सका है। जी शाज़िब, जिस तरीके से आप हमें बता भी रहे हैं कि इमारत का काफ़ी हिस्सा जो है वो मुनहदिम भी हुआ है, आवाम की जितनी तादाद हम यहाँ फुटेजेस में देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा आवाम यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि इमारत इतनी पुरानी है कि ये भी गिरने का खदशा पैदा हो चुका है। आवाम को हटाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे। जी बिल्कुल, ये इनको सुबह से लेकर अब तक कई बार हटाया जा चुका है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों की जानिब से, लेकिन आवाम जो है यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही। किसी की मजबूरी है तो कोई तमाशा ही बना हुआ है। और साथ ही साथ आज इतवार का रोज़ है और छुट्टी का दिन है, तो कई शहरी जो है अपने घरों पर थे, तो वो यहाँ पर इस सानिये को देखने के लिए, इस सानिये को रकम होता हुआ देखने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ अपने मोबाइल फ़ोन से मनाजिर महफूज कर रहे हैं और कोई किसी की दादरसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए कि गुज़िश्ता रात हफ्ते की रात थी, ज़्यादातर शहरी जो है ख़रीदारी करने के लिए हफ्ते के दिन का जो है चॉइस करते हैं और उस दिन मार्केटों में ज़्यादा रश होता है। गुज़िश्ता रात भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, मार्केट बंद हो चुकी थी 10 बजे के करीब और मार्केटों के दरवाजे बंद हो रहे थे। उस वक्त आग लगने का वाक़या रोनमा हुआ था। तकरीबन अगर बात की जाए, अगर अंदर 1200 दुकानें मौजूद हैं, अगर 600 दुकानें भी बंद हो गई तो 600 दुकानें खुली भी होंगी, कोई अपना सामान जो है अपनी दुकान में रख रहा होगा और उनके साथ ग्राहक भी होंगे जो आखिरी मरहले में जो है बार्गेनिंग करते हुए दिखाई देते होंगे। जो उस वक्त निकल चुका था तो वो निकल चुका था और तकरीबन यहाँ पर हमने एक ताजिर जो यहाँ पर जिनकी दुकान थी उनसे बात की तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि 50 से 60 दुकानें जो है खुली हुई थी। जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि तकरीबन आधी दुकानें बंद हो गई होंगी तो आधी खुली भी होंगी। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिन दुकानदारों को रेस्क्यू किया गया, उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है, क्या वजह बनी जो आग इतनी ज़्यादा फैल गई और इस तरीके से ये मनाज़र अब देखने को मिल रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, देखें गुल प्लाजा बेसमेंट पे भी मौजूद था, पर उसके बाद मेज़नाइन फ्लोर के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर
यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के आतिशगीर मादा जो है मौजूद थे, क्योंकि ये वो आतिशगीर मादा जो केमिकल की सूरत में थे, वो मैन्युफैक्चरिंग बर्तनों की तैयारी में उनका इस्तेमाल होता था। इसी तरीके से अगर बात की जाए, अगर कहीं किसी बर्तन में कलर होता है, उसमें थिनर का भी लाजमी इस्तेमाल होना होता है। थिनर की जो आग होती है वो फौरी तौर पर जो है पकड़ती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट थी। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अगर हम बात करें तो अंदर उसमें कंप्रेसर भी होते हैं, वो फटते हैं। जिस तरीके से 12 बजे के करीब जो इलेक्ट्रॉनिक की गोदाम में जब आग लगी थी, तो उस वक्त अंदर से धमाकों की खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। तो उस वक्त वो इब्तिदाई तौर पर यही कहा जा सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो जल रही होंगी, उसके अंदर का जो कंप्रेसर होगा वो फट रहा होगा, तो उसकी वो आवाज़ हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर कपड़े की वाफिर मिकदार मौजूद थी। छोटे बच्चों के जो आइटम होते हैं, प्लास्टिक के खिलौने हो गए, वो मौजूद थे। और अगर जहाँ बात की जाए प्लास्टिक हो, वो जब तक जल कर खाकस्तर नहीं हो जाता, जब तक उस पर आग पर काबू नहीं पाया जाता। माजी में भी हमने देखा, लांडी प्रोसेसिंग जोन हो या फिर मिलेनियम मॉल हो या फिर आरजे शॉपिंग मॉल हो या फिर कोऑपरेटिव मार्केट का सानिया हो, वो भी जो है तकरीबन 3 से 4 रोज़ तक जो है उस पर आग का जो कूलिंग का अमल था वो जारी रहा था। वहाँ पर भी जो है सूबाई और मुल्की सतह पर लोगों ने फंडिंग की थी और उस मार्केट को आज फिर जो है दोबारा ज़िंदा कर दिया गया है। वो इस इमारत से बड़ी इमारत थी, तो उसमें भी जो है हमने देखा कि ताजिरों का काफ़ी नुकसान हुआ था। जो पीक वक्त था कि जब रमज़ान करीब हो, उस वक्त ये आतिशबाज़ी का वाक़या रोनमा हुआ था। आज भी हम देख रहे हैं कि 1 महीना रह चुका है रमज़ान में ज़्यादातर शुरू के 15 दिन में हम देखते हैं कि ताजिर अपनी दुकानें बंद करते हैं, लेकिन जब उनके सीज़न का वक्त आता है 15 रोज़े के बाद, तो अपने माल जो है पहले से जो है उस सीज़न के लिए जो है जमा कर रहे होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर गुल प्लाजा में एक होलसेल मार्केट है, यहाँ पर अरबों रुपए का जो है कारोबार होता है। उसी सिलसिले में यहाँ पर काफ़ी मिकदार में जो है अशिया खुर्दनोश और इसी तरीके से ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो प्लास्टिक आइटम हो गए या बर्तन हो गए या बर्तन साजी का सामान हो गया या बर्तन साजी के बर्तन बनाने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं और वो उसमें कलर इस्तेमाल होता है और इसी तरीके से केमिकल इस्तेमाल होता है, वो वाफिर मिकदार में मौजूद था, जिसकी वजह से ये आग फैलने की सबब बनी। दूसरा हम यहाँ पर देखें कि जो आग बुझाने के लिए जो आलात होते हैं वो इस हद तक काफ़ी नहीं होते जिस तरीके से हम दीगर शॉपिंग मॉल्स में देखते हैं, वो इन जगहों पर नहीं है। सदर के अतराफ़ की मार्केटें जितने भी हैं, तमाम तर मार्केटें कंजस्टेड हैं। अगर हम जामिया क्लॉथ की बात कर रहे हैं, अल्लाह वाली मार्केट की बात कर रहे हैं, या हम पार्किंग प्लाजा पर मौजूद कई दुकानें ऐसी हैं और इसी तरीके से हम नाज प्लाजा की बात कर लें, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की सबसे बड़ी मार्केट कहलाई जाती है, वो भी जो है कंजस्टेड है। वहाँ पर सांस लेने की जो है, अगर छुट्टी का रोज़ और उस दिन मार्केट में रश ज़्यादा हो जाए तो सांस लेने का भी जो है सांस लेना भी जो है मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में जब आग लगने का वाक़या रोनमा हो तो उसमें वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं होता और इस सूरत हाल पर आग मज़ीद जो है फैलती है। और दूसरा ये कि अगर ताजिरों की जानिब से इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का अमला बर वक्त नहीं पहुँच सका, तो उसकी सबब ये भी सामने आ रही है कि ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये तरक्याती मनसूबा है जो BRT लाइन और इसी तरीके से ग्रीन लाइन, रेड लाइन के मनसूबे के तहत चलता हुआ आ रहा है। तो ये यहाँ पर तरक्याती काम चल रहा है। इस शारा के यानी एवेजिना रोड पर दोनों अतराफ जो है खुदाई हुई हुई और सिंगल रोड पर जो है ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बरकरार रखा जाता है आम दिनों में। तो यहाँ पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं या रिपोर्ट करते हुए आते हैं कि एवेजिना रोड और इसके अतराफ, सदर के अतराफ में ट्रैफिक का निज़ाम दरमबरम हो चुका है। वो इस वजह से जो है ट्रैफिक का निज़ाम दरमबरम हो गया था। तो उस वजह से हम देखें तो रात को जब ये मार्केट बंद होने का जो वक्त था, वहाँ यहाँ पर ताजिर बरादरी और इस तरीके से जो यहाँ पर गाहक आ रहे थे, वो अपने घरों की जानिब जा रहे थे। कोई शॉपिंग कर रहा था तो कोई अपनी दुकान बंद करके यहाँ से जा रहा था। तो उस वक्त रश था और यहाँ पर ट्रैफिक का वैसे ही फ्लो कम था। अगर कोई बड़ा ट्रक आ जाए या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाए तो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम होना वैसे ही सामने आता है। अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रात भी कुछ इसी की तरह सूरत हाल नज़र आई। फायर ब्रिगेड का अमला तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर रवाना हो चुका था। ये ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो आधा घंटा लेट हुआ, कोई बोलता है सवा घंटा लेट हुआ। तो उनको लेट होने की जो असल वजह है, आग बुझाने का सिलसिला जारी है। गुल प्लाजा में आतिश सदकी मुतादिद अफराद ताहाल लापता के प्यारों को तलाश करने के लिए मुर्सद भी वहाँ मौजूद हैं। शाहजेब हुसैन साथ मौजूद थे, पल पल की अपडेट हमें दे रहे थे। आपका शुक्रिया।